इसमें सर्कुलेटरी नेचर और डाइवर्जिंग नेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं एक बार फिर से थोड़ा ठीक से। तो पहले मैंने थोड़ा आपको बताया कि सर्कुलेटरी नेचर का मतलब होता है ये इस तरीके से ये सर्किल में चल रहा है, मतलब कुल मिला के क्या है कि एक एरो है, उसका जो ये हेड है ये अगले वाले एरो का टेल यहीं से निकलेगा इसी डायरेक्शन से एक दूसरे को फॉलो करते हुए। तो ये फॉलो करने वाले नेचर को सर्कुलेटरी नेचर कहते हैं। और इसी के सामने जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एरो ऐसे जा रहा है, ये आगे ऐसे एक्सटेंड होना चाहिए, दूसरा एरो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री पे नहीं, काफ़ी एक एंगल पे अपोजिट है। ये आपका डाइवर्जिंग नेचर को डिनोट करता है और ये आपका सर्कुलेटरी नेचर को डिनोट करता है। अब सिंपल से क्या है कि भाई डॉट, ये जो डॉट है डॉट से हमारा डाइवर्जेंस होता है और ये जो क्रॉस है क्रॉस से मतलब सर्कुलेटरी नेचर होता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या देख लें कि अगर ये हमारा ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये हमारा डाइवर्जिंग को शो करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगा। और अगर डेल डॉट ए जो है वो हमारा इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक दूसरे को फॉलो करेगा, मतलब नो डाइवर्जिंग, कोई डाइवर्जिंग नहीं होगा। अभी केवल इसको सुन लो, अभी याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट है जैसे, तो हमारा अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा मतलब सर्कुलेटरी नहीं है, और इक्वल टू जीरो का मतलब कोई भी, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब सर्कुलेटरी नेचर को हमारा शो कर रहा है, और अगर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कोई भी सर्कुलेशन नहीं है। अब देखो इसको बिल्कुल याद करना ही नहीं है, याद क्या करना है वो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। याद क्या करना है कि हाउ टू रिमेंबर, हमेशा ऐसे याद कर लो कि नो का क्या मतलब है कि यहाँ पे नो आ गया कि जैसे नो सर्कुलेटरी, नो डाइवर्जेंस, मतलब ये ओ का एनओ में क्या होता है, ओ किसके इक्विवेलेंट होता है हमारा जीरो के। इसका मतलब कि आप जीरो वाले इक्वल वाला रिलेशन यूज़ कर लो। ओके, जैसे मैंने क्या बताया कि नो जैसे ही आया, जैसे नो सर्कुलेटरी, नो डाइवर्जिंग, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो डेल डॉट ए और डेल क्रॉस ए जो हो रहा होगा वो हमारा इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। बस अगर ये चीज़ आप थोड़ा सा समझ गए, मतलब समझना क्या है इसमें, याद करने के लिए है, ईजी है, तो ये चीज़ हो गई तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, फिर अपने आप याद हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। क्रॉस मतलब देखो ये सर्कुलेटरी, ये डाइवर्जिंग डॉट वाला, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जैसे डेल क्रॉस ए और डेल डॉट ए दोनों ही इक्वल टू जीरो दिए हैं, तो जैसे ये जीरो आया मतलब नो, ठीक है, आपने तुरंत कर दिया नो नो, तो नो सर्कुलेटरी और नो डाइवर्जेंस, इसका मतलब कि ऐसे देखो सर्कुलेशन तो होगा ही नहीं और डाइवर्जेंस भी नहीं होगा, डाइवर्जेंस नहीं होगा मतलब एक दूसरे को फॉलो करेगा, तो देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन आप फॉलो करते हुए बना दो, ये ईजी है काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेल क्रॉस ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब अब ये नॉट इक्वल टू जीरो में चला गया, ये नो वाला केस नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये आपका सर्कुलेटरी नेचर को देगा। देखो सर्कुलेटरी पर अभी भी ये डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो है, मतलब ये नो वाला देगा, एनो नो में नो जीरो जीरो, तो नो डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे कोई डाइवर्जिंग ही नहीं होगा, इसका मतलब कि ओनली सर्कुलेटरी, और जब ये ओनली सर्कुलेटरी होगा तो फिर ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा सर्कुलेटरी वाला। तीसरा केस में क्या है कि डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई सर्कुलेशन नहीं, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो डेल डॉट है, मतलब कि डाइवर्जिंग यहाँ पे है, डाइवर्जिंग है मतलब ये चीज़। तो यहाँ पे देखो इसको लिखा है ओनली डाइवर्जिंग, केवल डाइवर्जिंग ही हो रहा है, इसका मतलब कि एक कोई सोर्स से शुरू होकर और सारी ही फील्ड्स बाहर को निकलेंगी एक दूसरे से दूर, तो इसी को डाइवर्जिंग नेचर बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ डाइवर्जिंग वाली हुई। अब ये याद कर लेंगे डायग्राम्स फील्ड्स का। और लास्ट वाला कैसे, दोनों ही हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये सर्कुलेटरी नेचर को भी दे रहा होगा और डाइवर्जिंग नेचर को भी दे रहा होगा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, आपका ये फिगर कुछ कुछ बनेगा सर्कुलेशन में ही, बट जैसा हमने शुरू में मैंने जब डाइवर्जिंग को बताया था कि ऐसे जाता है तो अगला वाला उससे ऐसे दूर भागता है, कुछ एंगल पे दूर चला जाता है, ये जाना सीधे चाहिए था पर कुछ एंगल पे, ये चीज़। तो अगर ऐसा आपका आ जाता है तो वहाँ पे ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये चीज़, ये याद रखेंगे। इस तरीके से अगर आपका फिगर बन रहा है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा सर्कुलेटरी और डाइवर्जिंग दोनों नेचर को शो कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो इस समय है। और एक MSQ और देख लेते हैं आखिरी सिंपल सा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि MSQ टाइप का है, चारों भी सही हो सकते हैं और एक भी नहीं। इट इज़ सोलेनॉइडल, तो ये बिल्कुल सही बात है, सोलेनॉइडल होता है इन नेचर, ठीक है। इट हैज़ नो सिंक्स एंड नो सोर्सेज, ये जो सिंक्स और सोर्स वाली बात है ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि नो सिंक्स एंड नो सोर्सेज, ना तो सिंक है ना सोर्स है। फिर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग, जितनी फ्लक्स लाइन एंटर करती हैं उतनी ही फ्लक्स लाइन लीव करती हैं किसी भी
रीजन को, ये हमारा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये भी ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज जनरेटेड बाय अ डायपोल, तो ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा कहते हैं कि मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हमेशा डायपोल से ही जनरेट होती है।